नाम तो सुना होगा, जहां भगवान जगन्नाथ जी का सुप्रसिद्ध मंदिर है। हजारों लोग जगन्नाथ जी के दर्शन को आते हैं। आज मैं उन्हीं की लीलाओं की कहानी सुनाने जा रही हूँ, ताकि आपको उनकी रोचक लीलाओं का आस्वादन हो सके। भगवान जगन्नाथ जी के अनगिनत प्रिय शिष्य हैं, जिनसे वे सखा के रूप में लीलाएं किया करते हैं। उनके जीवन के कई ऐसे प्रसंग मिलते हैं जिनके बारे में जानकर आप भी भाव विभोर हो उठेंगे और उनके भक्त बन जाएंगे। एक गांव में उनका एक भक्त रहता था, जिसका नाम दासिया था। वो कपड़ों का व्यापार करता था, उसी से उसका गुजारा चलता था। एक बार वो कुछ कपड़े बेचने के लिए एक ब्राह्मण के घर गया। ब्राह्मण के घर के पास एक नारियल का पेड़ था। नारियल देखकर दासिया के मन में जगन्नाथ जी को नारियल चढ़ाने की इच्छा जागृत हुई। उसने ब्राह्मण से कहा, क्या आप मुझे एक नारियल दे सकते हैं? मैं उसे अपने आराध्य देव जगन्नाथ जी को अर्पित करना चाहता हूँ। नारियल का जितना भी मूल्य होगा उसे आप कपड़ों के मूल्य से काट लेना। ब्राह्मण धूर्त और लालची था। ये मूर्ख एक नारियल के बदले मुझे सारे कपड़े दे देगा। यहाँ तो मुनाफा ही मुनाफा है। उसे तो मौका मिल गया था। उसने एक नारियल के बदले दासिया के सारे कपड़े खरीद लिए। दासिया सीधा साधा और सरल मन का था। कपड़े बेचकर ही वो परिवार का पेट पालता था। ब्राह्मण ने तो सारे कपड़ों के बदले एक नारियल दिया था। आज उसके पास अन्न खरीदने के पैसे भी नहीं बचे। उसके पूरे परिवार को भूखा सोना पड़ेगा। पूरे दिन की मेहनत के बाद सिर्फ एक नारियल लेकर भी दासिया दुखी नहीं था, बल्कि वो आनंदित होकर अपने घर आ गया। उस दिन उसके गांव से एक ब्राह्मण जगन्नाथपुरी भगवान के दर्शन को जा रहा था। दासिया उस ब्राह्मण के पास गया और बोला, हे ब्राह्मण देवता, मैं आपको एक नारियल दे रहा हूँ, आप इसे अपने साथ ले जाएं। जगन्नाथ जी का भोग लगाने के बाद मेरे नारियल भी उन्हें अर्पित कर दीजिएगा। पर इसके लिए मेरी आपसे एक प्रार्थना है। आप नारियल अपने हाथ पर रखकर गरुड़ स्तंभ के पास खड़े होकर भगवान से विनती कीजिएगा कि ये नारियल आपके भक्त दासिया ने आपके लिए भेजा है। यदि भगवान अपना हाथ बढ़ाकर इस नारियल को स्वीकार करते हैं तो आप उन्हें नारियल दे देना, वरना इसे अपने साथ वापस ले आना। ब्राह्मण को ये बात बड़ी अजीब लगी। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि भगवान अपना हाथ फैलाकर नारियल ले सकते हैं, पर उन्होंने मुख से कुछ नहीं कहा और दासिया का मन रखने के लिए उसके हाथ से नारियल लेकर चले गए। जगन्नाथ जी के मंदिर में पहुंच गए। उन्होंने पूजा सेवा की तथा जगन्नाथ जी को भोग लगाया। तत्पश्चात उन्हें दासिया का नारियल याद आया। उन्होंने नारियल निकालकर हाथों में लिया और गरुड़ स्तंभ के पास खड़े हो गए। उन्हें अब भी ये सब मजाक प्रतीत हो रहा था, फिर भी वो जगन्नाथ की स्तुति करते हुए कहने लगे, हे दयानिधि, आपके भक्त दासिया ने ये नारियल आपके लिए भेजा है, कृपा करके इसे ग्रहण करें। भगवान जगन्नाथ ने ये शब्द सुनते ही अपना हाथ बढ़ाकर ब्राह्मण के हाथ से नारियल ले लिया। ब्राह्मण ने जब ये चमत्कार देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वो भक्त दासिया का गुणगान करने लगा, तुम्हारी जय हो। भगवान जगन्नाथ तुमसे अत्यधिक प्रसन्न है। उन्होंने तुम्हारी भेंट स्वीकार कर ली है। तुम धन्य हो। तुमको जन्म देने वाले माता पिता धन्य है। चमत्कार का ये प्रसंग देखते ही देखते चारों ओर फैल गया। सभी लोग दासिया का गुणगान करने लगे। भक्त वत्सल जगन्नाथ इसी तरह अपने भक्तों के साथ सखा भाव से लीलाएं करते हैं। उनकी महिमा अपरंपार है। आज हम आपको एक बुढ़िया की भक्ति की एक अनोखी कहानी सुनाने जा रहे हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया रहा करती थी। उसका एक अजीब स्वभाव था। उसके पास कुछ भी होता वो अपनी सारी चीजें भगवान को चढ़ा देती थी। यहाँ तक कि वो अपने घर से निकलने वाला कचरा भी भगवान के मंदिर में जाकर फेंक आती थी। वो कहती थी, तेरा तुझको ही अर्पित। जब गांव के लोगों को ये बात पता चली तो लोगों ने आश्चर्य से कहा,
कि भगवान को फूल मिठाई तो सब चढ़ाते हैं, लेकिन घर का कचरा कौन चढ़ाता है। उसी गांव में एक पंडित जी रहते थे। वो बहुत विधि विधान से भगवान की पूजा किया करते। गांव के लोग भी पंडित जी का बहुत आदर करते थे। पंडित जी अपने को भगवान विष्णु का सच्चा भक्त मानते थे। एक बार पंडित जी गांव के मंदिर में जा रहे थे। उन्होंने देखा कि बुढ़िया मंदिर की ओर गई और भगवान की ओर कचरा फेंक रही है। हे भगवान, तेरा तुझको ही अर्पित। पंडित ने बुढ़िया से कहा, तुम ये क्या अनर्थ कर रही हो? इस प्रकार भगवान को कचरा कौन चढ़ाता है? बुढ़िया ने भगवान की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझसे नहीं, इनसे पूछिए। आप ही बताएं कि जब मैं अपना सब कुछ इन्हें अर्पित कर देती हूँ तो मैं अपना कचरा क्यों रखूं? पंडित जी बड़ी सोच में पड़ गए, पर उन्हें बुढ़िया के प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई। उन्होंने स्वप्न देखा कि वो स्वर्ग में है। भगवान विष्णु सोने के आसन पर विराजमान हैं। पक्षी गीत गा रहे हैं और तभी अचानक से एक टोकरी कचरा भगवान के पास आ जाता है। पंडित जी ने भगवान से कहा, हे प्रभु, मैं उस बुढ़िया को जानता हूँ। ये हर रोज आपके मंदिर में कचरा चढ़ाती है। मैंने इसे कल भी कचरा चढ़ाते हुए देखा। उसे मना भी किया और उससे इसका कारण भी पूछा, लेकिन बुढ़िया ने एक ही बात कही, तेरा तुझको अर्पित। पंडित जी लगभग 1 घंटे तक स्वर्ग में रहे। वो कई ऐसे लोगों को भी जानते थे जो हर दिन भगवान को फल फूल मिठाई और पकवान चढ़ाते हैं, लेकिन पंडित जी ने देखा कि उनकी चढ़ाई हुई कोई भी चीज भगवान के पास नहीं आई। तब पंडित जी ने भगवान से पूछा कि प्रभु, आपको बहुत से लोग फूल और मिठाई चढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ तो कोई फूल और मिठाई नहीं है। भगवान विष्णु ने पंडित जी से कहा, जो लोग मुझे अपना आधा या कुछ हिस्सा चढ़ाते हैं, उनकी कोई भी चीज मेरे पास तक नहीं आती। इस बुढ़िया ने मुझे अपना सब कुछ समर्पित कर दिया है। वो अपनी सारी चीजें मुझे चढ़ा देती है। जो मुझे अपना सब कुछ समर्पित करता है, उसका चढ़ावा ही मेरे पास आता है। अचानक से पंडित जी का स्वप्न टूट गया। आज उन्हें समझ आ गया कि वो आज तक सिर्फ भक्ति करने का ढोंग ही कर रहे थे, पर सही अर्थ में बुढ़िया ही भगवान की असली भक्त है। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं और ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए हमें YouTube, Facebook और Instagram में फॉलो करें। धन्यवाद।